नमस्कार दोस्तों, मेरी नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस आज मेरी बेटी बर्तन धो रही है क्योंकि आज वंश की तबीयत खराब होने के बाद मायरा ने बोला कि बुआ आप भाई को दवाई दिला लाओ, तब तक मैं घर पे माँ जी के साथ काम करा दूँगी। तो उस वंश की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, रात को ही ख़राब थी। तो सुबह भी उसको आराम नहीं हुआ, टैबलेट दी थी, लेकिन फिर मजबूरी में उसको ले जाना पड़ा क्योंकि उस डॉक्टर के वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तब तक मैं आता हूँ तब तक तो मायरा ने ही आज घर में झाड़ू पोछा लगाया था। तो भैया आज मायरा को देख के दिल खुश हो गया कि भाई को प्रॉब्लम में देखकर बहन ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि भूआ मैं देख लूँगी, माँ जी के साथ जो मेरे से होगा वो मैं करूँगी, मैं माँ जी की हेल्प कराऊँगी। तो भाई मेरे को आज जैसे ही पता लगा कि आज मायरा ने ये जिम्मेदारी उठाई है तो भाई दिल खुश हो गया। तो मैंने बाद में देखा कि भाई मायरा ने कुछ बड़े लोगों से कम अच्छा काम नहीं किया था। आप देख सकते हैं कितनी क्लीनिंग के साथ झाड़ू पोछा कर रखा है, पूरे बेड शीट वगैरह सब कुछ ऐसे लगा रखा है जैसे किसी बड़े इंसान ने ही पोछा लगाया हो, जैसे सिस्टर ने लगाया हो या माँ ने लगाया हो। झाड़ू पोछे की जिम्मेदारी मायरा ने ले ली तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ड्राम धो देता हूँ, वरना हम लेट आएंगे क्योंकि ग्लूकोज चढ़नी थी वंश को, लूज मोशन और उल्टियाँ लगी हुई थी। तो तो मैं जा रहा हूँ उनको लेने के लिए। अगर दवाई दिला दी होगी ठीक है, वरना एक दो मार्केट के काम है, उन मार्केट के काम को भी निपटा के आएंगे क्योंकि बार बार नहीं जाया जाता मुझसे। आज जा रहा हूँ, पता नहीं कब कितने दिन में राउंड लगेगा। तो दोस्तों मैं जाने लग रहा हूँ। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या हालात है वंश की। ये मेरा गांव है दोस्तों, ये खाटू श्याम जी का मंदिर है। और चलो मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने +2 तक पढ़ाई की थी, उस स्कूल को दिखाता हूँ। भाई स्कूल के सामने से जैसे ही निकलता हूँ तो कुछ यादें ऐसे ताज़ा हो जाती है जैसे कि स्कूल में दोबारा से जाने का दिल करता है। दोस्तों ये देखिए, ये है मेरे गांव का स्कूल जिसमें मैंने, ममता दी ने, सोनी दी ने और प्रियंका दी ने पढ़ाई की थी। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ हॉस्पिटल के सामने। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जीवन ज्योति हॉस्पिटल है, मेरे पास सिटी जो है तावड़ू वहाँ पे है। तो ये देखिए मैं पहुँच चुका हूँ, सोनी दी लेक के बैठी हुई है, इसको ग्लूकोज चढ़ने लग रही है। दोस्तों वंश को कहीं किसी भी डॉक्टर की दवा नहीं लगती, सिर्फ इसी हॉस्पिटल में आके ये ठीक होता है, वरना पहले भी 2-3 महीने पहले बीमार हुआ था। हमने गांव सोचा गांव से दवा दिला देते हैं, लेकिन गांव में दवा दिलाने से इसको आराम नहीं हुआ। फिर हार थक के हमें इसको यहीं पे लाना पड़ा। यहाँ पे लाने के बाद ये 2 दिन में ही ठीक हो जाता है। तो अब हम घर आ चुके हैं, मैं सोनी दी कुछ सामान लेके आई थी, तब तक मैं वंश के पास हॉस्पिटल में था। तो चलो मैं आपको सामान दिखाता हूँ। ये देखिए ये बच्चों के कपड़े हैं वंश और मायरा के, क्योंकि इनके पास कपड़े नहीं रह रहे थे, अब तक स्कूल जा रहे थे। तो अब छुट्टियाँ पड़ चुकी है तो छुट्टियों में तो बच्चों को घर रहना पड़ेगा, तो घर पे पहनने के लिए गर्मी के कपड़े बहुत ज़रूरी है। तो सोनी दी खरीद के लाई थी, तब तक मैं वंश के पास रहा था। ये लोअर टी शर्ट और कैपरी और शर्ट, कई आइटम लेके आई है जो कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मौका मिलने पर दिखाऊंगा मैं आपको। ये वंश नीचे ही बैठ गया, इतनी थकान महसूस हो रही है वंश को, हिम्मत नहीं हो रही थी, इसको उठा के लाई है सोनी दी। अब यहाँ पे बैठाया तो माँ पूछ रही है कि बेटा दर्द हो रहा है, तो ऐसे बोल रहा है गुस्से में कि मैं क्यों बताऊँ। मैं कहा बेटा बता दो आप। तो इसने बोला मैं नहीं बताऊँगा। तो इसको तकलीफ़ हो रही थी, हाथ में भी दर्द हो रहा था। तो वंश को आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शाम के 4 बज चुके हैं, मैं सो रहा था, जैसे ही माँ ने आवाज़ लगाई कि अरे खड़े हो जाओ दूध निकाल लो, बारिश आ गई है। तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। तो मेरे को तो बस यही डर लग रहा था कहीं बारिश ज़्यादा ना हो जाए, जो बाजरा बोया है उस पर दुबट हो जाएगी, दोबारा से बोना पड़ेगा। फिर माँ ने चाय बना ली थी। तो वंश तो सो ही रहा है, इसको दवाइयों का असर है, लगभग 3 से 4 घंटे सोया है वंश आने के बाद। तो बारिश के कारण मौसम बहुत मस्त हो गया, लेकिन मेरे लिए तो समस्या और ज़्यादा हो गई है क्योंकि मेरा दूध का टाइम हो चुका है। और जैसे ही मैं दूध लेके जाता हूँ अगर बारिश आती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ मेरे को बारिश से एलर्जी है। जैसे ही बारिश में भीगता हूँ तो मेरे हाथ पैरों में खुजलियाँ शुरू हो जाती है, फिर मैं डॉक्टर के यहाँ पे जाता हूँ तभी मेरे को आराम मिलता है। तो देखिए ये शेरू खेत में सोया हुआ था, मैंने बोला शेरू इधर आओ। तो देखिए, तो मौसम तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये, लेकिन क्या करूँ मेरी मजबूरी है।
दूध लेके जाना भी पड़ता है, लेकिन रुक रुक कर ही जाना पड़ता है। अगर बीच में बारिश आ जाती है तो उस दिन तो मेरे को 11 बज जाते हैं आने में, क्योंकि बारिश में मैं भीग नहीं सकता। पहले मैं भीगता था, लेकिन अब 1 डेढ़ साल से मेरे शरीर पे एलर्जी हो रही है। जैसे ही मैं बारिश में भीगता हूँ तो मेरे को एलर्जी हो जाती है। तो मम्मी भी यही बोलती है कि लेट तक आ जाना, जहाँ पे बारिश आए वहीं पे रुक जाना। तो देखिए यहाँ पे बारिश के वक्त बहुत ही सुंदर नज़ारा नज़र आता है। और मायरा को देखिए, बारिश रुकने के बाद मायरा ने बोला कि पापा मैं शीशे साफ़ कर देती हूँ। मैंने बोला हाँ ठीक है बेटा, शीशे साफ़ करो। और उसके बाद माँ ने ये जो चौक में पानी भरा हुआ था, इस पानी को स्केर रही है माँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फिसलन हो जाती है। वंश के रोटी के परहेज थे, तो वंश से पूछा था मैंने, बेटा क्या खाएगा? तो बोला पापा ब्रेड ले आना। तो मैं ब्रेड लेके आया हूँ। और मेरी बुआ आई हुई है, और बुआ के लड़के हैं ये। तो देखिए ये मेरी बुआ जी है। ऐसे बोल रही है क्या कर रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ बुआ वीडियो बना रहा हूँ। भाई वंश अभी भी सो ही रहा है, लगभग 3 से 4 घंटे हो गए। वंश को मैं बोल रहा हूँ चल बेटा तेरे को घुमा के लाता हूँ। बोल रहे नहीं आप झूठ बोलते हो, मेरे को कहीं नहीं लेके जाओगे। तो इसको मैं उठाने के लिए बोल रहा था कि चल बेटा खड़े हो जाओ। तो दोस्तों आज मैं रास्ते की वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि फ़ोन जो होगा वो पॉली बैग में होगा, क्योंकि बारिश का टाइम है। इसलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।